हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं खाटू श्याम मंदिर गई हुई थी। तो रात को ही मैं 6:30 के करीब मंदिर से खाटू श्याम के मंदिर से घर पर पहुंची। और आने के बाद है ना बहुत ज़्यादा थक गई थी। फिर आकर घर का काम किया और उसके बाद है ना जो मैंने रेस्ट किया। और आज जो है सुबह बच्चों को स्कूल जाना था, तो बस थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ। लेकिन लेट होने के साथ साथ अपने काम है जो फटाफट से मैं निपटा रही हूँ। तो बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया है। लंच वगैरह मैंने उनका पैक कर दिया था। करेले की सब्जी रखी थी मेरे पास, तो उसी से ही मैंने उनका जो है लंच बना दिया। उसके बाद में है ना जो बच्चों को स्कूल भेज दिया और अपने जो डेली के काम में लग गई हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं। क्योंकि बहुत सारे कपड़े भी इकट्ठे हो गए हैं, पार्टी में भी गए थे, तो घर बहुत ज़्यादा बिखरा सा हो गया है। तो बस अब फटाफट से अपने कामों को मैं करने स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले लगाई है मैंने जो झाड़ू, और झाड़ू मैंने मंदिर वाले रूम में से लगा ली है और रूम में से भी मैंने साफ सफाई कर ली है। बस बिस्तर उठाने ही बाकी है। जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तब बिस्तर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो सारा काम निपटाने के बाद में बीच बीच में मैं ना बिस्तर भी जो है फोल्ड कर दूंगी और पूरे रूम को सेट कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है, आंगन में से भी पूरी साफ सफाई कर ली है। उसके बाद में मैं लगा रही हूँ पोछा। और इस तरीके से ना सारा काम निपटाने के बाद में है ना फिर मैं नहा लूँगी। नहाकर जो है मुझे पूजा भी करनी है। तो जितने मैं नहाऊंगी उससे पहले मैं मशीन लगा देती हूँ। ढेरों कपड़े हो गए हैं और उनको भी है ना टाइम से धुलना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं लेट काम मशीन लगाऊंगी ना, तो फिर मुझे ना दोपहर के बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और जल्दी कपड़े लग जाते हैं ना, तो फिर जल्दी ही काम है जो ख़त्म हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो हल्के रंग के कपड़े हैं वो मैंने पहले स्लोट में डाल दिए हैं। जितने मैं नहा धोकर आऊँगी ना, इतने जो है मशीन का अलार्म भी बज जाएगा। और यहाँ पर देखिए मैंने जो गर्म पानी भी लगाया हुआ है। तो मेरा पानी जो गर्म हो गया था, थोड़ा सा यहाँ पर पानी है जो फैल गया था, तो उसको वाइपर से मैं साफ़ कर रही हूँ। और अब मैं फटाफट से नहा कर आ गई हूँ सीधा अपने कान्हा जी के पास। तो कान्हा जी को मैं उठा दूंगी। और इनको उठाने के बाद जैसे हम पानी पीते हैं ना, वैसे ही मैं कान्हा जी को भी पानी पिलाती हूँ। और थोड़ी देर इनको आराम से बैठने देती हूँ। इतने फिर मैं इनका भी पानी थोड़ा सा गुनगुना करके लेकर आती हूँ नहाने के लिए। और उसके बाद में जो किचन का काम भी देखती हूँ। तो जितने है ना मैं इनके लिए तैयारी करूँगी नहाने की, उतने मैं चाय भी बनने के लिए रख दूँगी। और देखिए चाय भी अच्छे से मेरी बन गई है, उबाल आ गया है। तो हस्बैंड को चाय देनी थी, तो बस चाय बनाने के बाद उनको चाय देने के बाद अब सीधा आ गई हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो पूजा आरती मेरी हो गई है। आप लोग भी मेरे कान्हा जी के दर्शन कर लीजिए। और देखिए खाटू श्याम जी से मैं खाटू श्याम बाबा के लिए जो ये छत्र लेकर आई हूँ, तो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि मैं वहाँ से क्या क्या लेकर आई हूँ। और उसके बाद जो है मशीन का अलार्म भी बज गया है। तो जो पहला स्लॉट लगाया था मैंने कपड़ों का, वो मेरे धुल चुके हैं। और आज देखिए मैंने छोटा सा व्लॉग बनाया है ताकि आप बोर ना हो। और इस एंगल में आज मैंने वीडियो शूट की है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से एंगल में वीडियो अच्छी लग रही है। तो आज मैंने कोशिश की है कि मेरी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों वीडियो इस एंगल में बन जाए। और थोड़ी सी है ना वीडियो छोटी करने की कोशिश की है, ताकि है ना जो बड़ी वीडियो हो जाती है ना, तब ऐसा लगता है कि सब लोग बोर हो जाते होंगे और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इसलिए आज मैंने ना सारी चीज़ें है ना छोटी वीडियो में ही इंक्लूड कर दी है। इसलिए है ना बहुत जल्दी जल्दी मुझे वॉइस ओवर भी करनी पड़ रही है। अब यहाँ पर मैंने चाय पी ली है। और चाय पीते पीते है ना मुझे ध्यान आया कि मुझे आलू मेथी बनानी है। रात को ही सब्जी आ गई थी, तो बस अब मेथी को साफ़ करने में भी है ना आध पौन घंटा तो लग जाएगा। तो मेथी मेरी साफ़ हो गई है। अब सीधा किचन में आ गई हूँ। आलू वगैरह कट कर लिए, मेथी को अच्छे से वॉश करके काट लिया है। और उसके बाद मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ लहसुन और हरी मिर्च का। और लहसुन तड़का लगाने के बाद जो आलू मेथी की सब्ज़ी है वो मैंने इसमें डाल दी है। अब जो हमारे जो रेगुलर मसाले होते हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी। नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी वगैरह सारे मसाले इसमें हैं जो मैं डालकर इसको अच्छे से मिला दूंगी। और उसके बाद हमारी सब्जी है जो फटाफट से तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं कुकर में जल्दी फटाफट सब्जी बना लेती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब कढ़ाई लेती हूँ ना, तो कढ़ाई में ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैं ऐसी चीज़ें अपनाती हूँ जिससे कि मेरे काम बहुत जल्दी हो जाए और जो घंटों के काम है ना वो मिनटों में ख़त्म हो जाए। तो इस ट्रिक से मैं अपने सारे कामों को फॉलो करती हूँ, जिससे कि काम भी जल्दी हो जाए और समय की भी बचत हो और बहुत सारे काम है ना चुटकियों में हो जाए। तो बस हाउसवाइफ का यही काम होता है कि परफेक्ट हाउसवाइफ बनने के लिए है ना बहुत सारा जो है टाइम हमारा किचन में बिताना
होता है और किचन के साथ साथ हम अपने सारे कामों को एडजस्ट करते रहते हैं। तो इसी तरीके से है ना फटाफट से काम निपटाने की ये ट्रिक बहुत ही अच्छी है, जिससे कि आप देख सकते हो कि बहुत जल्दी जल्दी मेरे काम हो रहे हैं। जितने सब्जी बनी थी ना उतने मैंने है ना सब जो मेरा रूम है ना बिखरा हुआ था, जो सारे बिस्तर है ना फैले हुए थे उनको मैंने फोल्ड कर दिया, और जैसे ही बिस्तर फोल्ड करके आई उतने सब्जी भी मेरी बन गई है, तो मैंने उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया। और फिर उसके बाद में ना जो मैंने फटाफट से रोटी बना ली। रोटी मुझे जल्दी इसलिए बनानी थी क्योंकि मुझे कपड़े जो है वॉश करने थे, मतलब पानी में से निकालने थे और फिर इनको सुखा कर आना था, तो इसलिए मैंने रोटी सब्जी का काम पहले ही कर लिया। बाद में जो मेरा कपड़ों का काम था तो इनको मैं आराम से कर रही हूँ। और अब काफ़ी ज़्यादा है ना धूप निकलने लग गई है और मौसम भी अच्छा खासा हो गया है, और दिन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है, तो इसलिए ना कपड़े आराम से 1-2 घंटे की धूप में ही सूख जाएंगे। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं छत पर, और फिर उसके बाद में है ना जो मैं नीचे आ गई हूँ, और अब मुझे है ना पूरे आंगन की साफ़ सफाई करनी है। रूम में से मैंने झाड़ू पोछा तीनों रूमों में से पहले ही कर लिया था, और सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं दिखाई है, उससे लॉन्ग जो है वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बस अब यहाँ पर आंगन में से है ना मैंने अच्छे से जो है साफ़ कर लिया है पाइप लगाकर, और बाथरूम वगैरह भी क्लीन कर दिया है। उसके बाद मैं वाइपर लगा रही हूँ। वाइपर लगाने के बाद अब इस एरिया को मैं है ना जो पोछे से अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी, और वैसे है ना फ़ैन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही जो है सूख जाता है, तो अच्छी तरीके से मैं पोछा लगा लूँगी। और देखिए जब धो लेते हैं ना हम पाइप से, तो जब तक पोछा ना लगाओ ना तब तक घर में साफ़ सफाई नहीं दिखती है, तो पोछा लगाना ज़रूरी होता है। अब यहाँ से साफ़ करने के बाद अब मैं इधर वाले किचन वाले एरिया में आ गई हूँ, तो यहाँ पर भी मैं दोबारा से पोछा लगा लूँगी। सुबह ही मैं जब पोछा लगा लेती हूँ ना तो फिर दोबारा खाना बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जो है पोछा गीला करके और पूरे आंगन में है ना जो पोछा लगा देती हूँ, जिससे कि है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा घर बना रहे। और साफ़ घर सबको पसंद है। गृहिणी की सबसे पहली कोशिश ये होती है कि वो अपने घर को बहुत अच्छे से साफ़ और चमकता बनाए रखे, तो यही कोशिश मेरी भी होती है। गंदा घर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, फिर चाहे मुझे झाड़ू पोछा है ना शाम के टाइम भी करना पड़े। और अब सारे काम खत्म होने के बाद अच्छे से हाथ मुंह मैंने यहाँ पर धो लिए हैं, और उसके बाद में जो है मैं अपने बालों की कंघी कर लूँगी। सुबह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं रात में बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, और फिर सुबह जल्दी उठकर बच्चों को भी देखना होता है, स्कूल गए थे बच्चे, तो उसकी वजह से बिना रुके मैं घर के कामों में लग गई हूँ। और अब जल्दी काम मेरे ख़त्म हो गए हैं तो आराम से मैं रेस्ट कर लूँगी। अब यहाँ पर मैं अपने लिए खाना लेकर आ गई हूँ, तो आराम से सुकून से बैठ के खाना भी खा लूँगी। जितने हैं ना 1-2 घंटे की धूप लग जाएगी तो मैं कपड़ों को उतार कर छत से लेकर आ जाऊँगी, क्योंकि अब गर्मी का सा मौसम स्टार्ट हो गया है, तो ज़्यादा देर तक कपड़ों को रखने से कपड़ों का कलर है जो फेड हो जाता है। तो अब यहाँ पर खाना खाने के बाद थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, और उसके बाद में मैं जो है कपड़े उतार कर लेकर आ गई हूँ, और फटाफट से इनको फोल्ड करके भी रख दूँगी। कपड़े अगर धोते हैं ना तो उनको फोल्ड करके रखने से भी बहुत जल्दी काम है जो हमारा हो जाता है। और अगर हम कपड़ों का काम ना करें ना तो फिर पूरा घर है ना बिखरा बिखरा सा लगता है। तो बस कपड़े धोने की सबसे अच्छी आदत मेरी यही होती है कि जल्दी से कपड़े सुखा दूँ और फोल्ड करके अपनी जगह पर तय करके रख दूँ, तो इससे है ना बहुत ही ज़्यादा काम कम होता है और बहुत जल्दी काम हमारा ख़त्म हो जाता है। तो सारे कपड़े मेरे सूख गए हैं, और देखिए यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों को फोल्ड कर दिया है। तो दोस्तों आज मेरा ये छोटा सा व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। सारी चीज़ें इसमें मैंने है ना दिखा दी है आपको। तो ये मेरा परफेक्ट रूटीन जो कि मैं इस तरीके से अपने घर के कामों को इस ट्रिक से निपटाती हूँ, घंटों के काम मिनटों में ख़त्म करती हूँ, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।